हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं एक ऐसे बीमारी के बारे में बात कर रही हूँ जो धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति के मूवमेंट, बैलेंस और मसल्स को इफेक्ट कर सकती है। इस बीमारी का नाम है पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हमारे ब्रेन की कुछ नर्व सेल धीरे धीरे डैमेज होते चले जाते हैं, जिसके वजह से हमें कंपन महसूस होता है, हम बैलेंसिंग की प्रॉब्लम महसूस होती है, हाथों में कंपन देखने को मिलता है। आखिर पार्किंसन डिजीज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉज है वो है हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है। वो केमिकल का नाम है डोपामिन। जब डोपामिन बनना कम हो जाता है या किसी भी रीजन के वजह से सेल जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, तो डोपामिन जो है वो ब्रेन में बनना कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन का और मांसपेशियों का यानी कि मसल्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसके वजह से हमें हाथों में कंपन देखने को मिलता है, चाल जो होती है वो धीमी हो जाती है, पेशेंट प्रॉपर बैलेंस नहीं बना पाता है, ऐसा लगता है कि वो कभी आगे को गिर जाएगा, कभी पीछे को गिर जाएगा। इसके अलावा पेशेंट की नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार उसको यूरिन आता है और खाने का स्वाद जो है वो भी पता नहीं लगता है। तो ये डिजीज जो है वो किसी को भी हो सकती है। तो चलिए आइए जानते हैं ऐसे कौन से पावरफुल घरेलू उपाय हैं जिनका आप उपयोग करके अपने पार्किंसन डिजीज को, पार्किंसन के जो सिम्टम्स होते हैं उनको आप आसानी से कम कर सकते हैं। पहला जो घरेलू उपाय है वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी में करक्यूमिन नाम का कंपाउंड होता है जो एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी से भरे होते हैं। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है, आपके जो सेल होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सूजन हो जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो हल्दी क्या करता है, उस सूजन को कम करने में मदद करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, ब्रेन सेल को रिपेयर करने में मदद करता है, मसल्स में जो स्टिफनेस आ रही है उसको कम करने में मदद करता है। और हल्दी का जो एक और गुण है वो है आपके इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। तो आप हल्दी वाला दूध रोजाना ले सकते हैं। दूसरा जो पावरफुल घरेलू उपाय है वो है अखरोट। अखरोट में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, साथ ही साथ हमारे ब्रेन के नर्व को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा मसल्स की जो स्टिफनेस है उसको भी कम करने में मदद करता है। और वॉलनट में फाइबर भी होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये तीनों चीजें मिलकर ब्रेन में आए हुए इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और वॉलनट जो है आपने सुना भी होगा कि हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग, और रिसर्च में भी ये पाया गया है कि अगर कोई भी पर्सन वॉलनट यानी कि अखरोट का सेवन करता है तो उसका ब्रेन जो है वो हेल्दी रहता है। तो आप पार्किंसन डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप अखरोट का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो घरेलू उपाय है वो है अलसी के बीज। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसमें भी फाइबर होता है। ये तीनों चीज मिलकर आपके ब्रेन के ऊपर आए हुए इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का भी काम करते हैं, ब्रेन सेल को रिपेयर करने का भी काम करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और आपके मसल्स में जो अकड़न आ रही है, जो बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है उसको भी कम करने में ये आपकी मदद करते हैं। तो आप आसानी से अलसी के बीज का भी सेवन कर सकते हैं। सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी के साथ अलसी के बीज का आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। चौथा उपाय है वो है एक्सरसाइज, योगा। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका मसल्स क्या है वो रिलैक्स हो रहा है, आपकी बॉडी जो पहले अकड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस कर रहे थे, वो काफी हद तक आपका कम होता हुआ नजर आता है। तो आप योगा कर सकते हैं, आप योगा में अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भ्रामी कर सकते हैं, 20 से 30 मिनट एटलीस्ट आप वॉक कीजिए, अपने बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, जिससे एटलीस्ट आपके शरीर में जो अकड़न आ रही है वो काफी हद तक कम हो जाएगा। वॉक करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब आप वॉक करते हैं तो इससे जो आपकी स्पीड है वो भी थोड़ी सी फास्ट होती है, जो बैलेंस की प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपका इम्प्रूव होता है। तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। पांचवा उपाय है वो है आपकी डाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए। अगर वो पार्किंसन का पेशेंट है या वो किसी भी डिजीज का पेशेंट है, तो डाइट जो है हर एक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे फलों और सब्जियों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो,
जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गया, आप इनका सेवन कर सकते हैं। ब्रोकली हो गया, इनमें प्रोटीन अच्छा होता है। मशरूम हो गया, आप इनका सेवन कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो फिश का भी सेवन कर सकते हैं और यहाँ तक कि चिकन सूप का भी सेवन आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी होता है एक पार्किंसन पेशेंट के लिए। रिसर्च में पाया गया है कि जितने भी पार्किंसन के पेशेंट सफ़र करते हैं उनमें विटामिन डी काफ़ी हद तक कम होता है। अगर आप विटामिन डी लेते हैं तो ये आपके नर्व को और आपके मसल्स को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ जो आपके जॉइंट्स में पेन हो रहा है, आपके शरीर में जो अकड़न हो रही है, उसको भी ये कम करता है। अगर आपके विटामिन डी कम है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लीजिए, साथ ही साथ दूध लीजिए, दही लीजिए, पनीर लीजिए, अंडे भी खा सकते हैं आप। इनमें विटामिन डी होता है, आप इनका सेवन करके आसानी से अपने विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट लेके भी विटामिन डी को पूरा कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 to 20 मिनट धूप जरूर लीजिए। अर्ली मॉर्निंग का धूप लीजिए, यानी कि सुबह सुबह का धूप लीजिए। दोपहर या शाम का धूप आपके लिए सही नहीं होगा। तो ये रहे 5 घरेलू उपाय। अगर आप इनका उपयोग करते हो, इस्तेमाल करते हो, आप अपने पार्किंसन डिजीज के जो सिम्टम्स हैं उनको कम करने में आप खुद मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।